वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जी हाँ, झारखंड में आपको पता ही होगा कि सभी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी में नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, यानी कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, जिसको कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और जहाँ पे आपको सैलरी अच्छी खासी सैलरी मिल रही है ऑल ओवर इंडिया। किसी भी स्टेट में अगर आप ज्वाइन करते हैं ना कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इतनी ज़्यादा सैलरी कहीं पर नहीं है। झारखंड में सबसे ज़्यादा सैलरी है 57,700। इसके साथ ही इस वैकेंसी से और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट, जब परमानेंट वैकेंसी आएगी आपको 5 नंबर का यहाँ से एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस का तो 4 नंबर अलग है, 2 साल अगर आप जॉब कर लेते हैं 4 यानी 9 नंबर का आपको एडवांटेज मिल जाएगा परमानेंट वैकेंसी में। आप दूसरे से काफ़ी आगे चले जाएंगे। इसीलिए फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। इसीलिए इस वैकेंसी से जुड़े हर अपडेट्स आप सभी को मैं देता रहता हूँ और फिर से मैं आप सभी को अपडेट्स दे रहा हूँ। और इस बार एक साथ सभी यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आपका कमेंट आता है कि रांची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है सर, है ना। इसी प्रकार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल का क्या हाल है, तो एसकेएमयू का क्या हाल है, तो सभी यूनिवर्सिटी का एक ही वीडियो में मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। एक ही वीडियो में सभी यूनिवर्सिटी का ताज़ा अपडेट्स देने का प्रयास करूंगा कि फिलहाल क्या सिचुएशन है, कहाँ पर स्क्रूटनी चल रही है, कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो कहाँ इंटरव्यू चल रहा है, तो कहाँ आपको क्लेम के लिए अभी आप सबसे आवेदन लिया गया है। चलिए करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं, आज के देखिए पेपर में भी दिया गया था, एसकेएमयू ने नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों का एकेडमिक स्कोर जारी किया। तो एसकेएमयू का ताज़ा खबर क्या है कि एकेडमिक स्कोर जारी कर दिया गया है और आपको 29 अप्रैल यानी परसों से 29 अप्रैल यानी आपका मंडे से लेकर 6 मई तक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। एकेडमिक स्कोर जो दिया गया है इसमें आपका क्या कुछ अगर अंक घटा हुआ आपको लगता है नहीं ज़्यादा अंक होना चाहिए और यहाँ पर कम अंक दिया गया है, तो आप अपना प्रूफ के साथ आएँ और प्रूफ के साथ आकर वहाँ पर 29 अप्रैल से 6 मई के बीच यहाँ पर आकर आप अपना कंप्लेंट दर्ज कराएं। लेकिन आपको खुद आना होगा और यूनिवर्सिटी आना होगा। ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए आप यहाँ पर आकर अपने कंप्लेंट दर्ज कराना। स्टार्टिंग में ही आप आ जाए तो अच्छा रहेगा। आप प्रयास करें कि स्टार्टिंग के ही 1-2 दिनों में हम आ जाएं। और समय आपका क्या रहेगा, समय आपका 11 बजे से लेकर 4 बजे तक है। अगर आप कह सकते हैं दूर के हैं तो आपके लिए बताते चलें, दुमका जो है वो झारखंड की उपराजधानी है और यहाँ पर ट्रेन रूट भी है, बस रूट भी है। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं और यहाँ पर ट्रेन और बस किसी से भी आप आ सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप जब ट्रेन स्टेशन से उतरेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का। आप यूनिवर्सिटी पहुँचकर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को दिखाकर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये हो गया एसकेएमयू की अपडेट्स। एसकेएमयू में क्या हो रहा है कि एकेडमिक स्कोर आपका दे दिया गया है, एकेडमिक स्कोर आपका दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर क्लेम दर्ज कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रक्रिया है यहाँ पर इंटरव्यू होना है। यहाँ पर स्क्रूटनी की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अगला प्रक्रिया क्या होगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। तो एसकेएमयू की ताज़ा अपडेट्स यही है। दूसरा देखिए, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो है झारखंड में जहाँ जहाँ से भी नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली है, तो ये आपका देखिए सबसे आगे यूनिवर्सिटी, सबसे आगे है। अभी इस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कुछ विषयों का इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है और अभी फिर से 2 विषयों का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट। ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पर कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू का डेट यहाँ पर दे दिया गया है। या और इसके अलावा भी पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हो चुका है, यानी इंग्लिश का हो चुका है, केमिस्ट्री का हो चुका है, यानी सबसे 1 नंबर पे चल रहा है हमारा BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर प्रक्रिया सबसे आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे, यहाँ पे एक गलती जहाँ तक लगता है कि हो रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ट्रांसपेरेंट का कमी लग रहा है क्योंकि API यहाँ पर नहीं दिया गया, सीधे शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का नाम दे दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का नाम में शॉर्ट लिस्ट इन्हीं ने किया गया है। लेकिन API जिस प्रकार एसकेएमयू ने रिलीज किया, सभी का इन्होंने API रिलीज कर दिया। कंप्लेन करने का भी समय दिया गया, जैसा कि जेपीएससी में होता है, जैसा परमानेंट वैकेंसी में होता है, एसकेएमयू में उसी प्रकार का यहाँ पर कार्य किया गया। तो ये एपीआई रिलीज करना था सभी के लिए, BBMKU को, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी को एपीआई अपडेट करना था। ठीक है, तो ये
नहीं किया है, अब यूनिवर्सिटी ही जाने क्या उसे इंस्ट्रक्शन मिला है। लेकिन हाँ, सबसे आगे है क्योंकि इनकी प्रक्रिया भी शॉर्ट है, सीधे शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुला दिया जा रहा है, तो इनकी प्रक्रिया भी लेट है। जबकि एसकेएमयू ने क्या क्या डिटेल्स किया, सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इन्होंने एपीआई स्कोर जारी किया, फिर उस पर क्लेम का इन्होंने समय लिया है, फिर क्लेम के बाद फिर कैंडिडेट की अलग शॉर्ट लिस्टिंग बनाई जाएगी, कितने को हमने शॉर्ट लिस्ट किया ताकि कोई विवाद आगे ना हो। तो चलिए बीबीएम के भी का भी हल हो गया। अब रांची यूनिवर्सिटी का हाल देखिए, ये रांची यूनिवर्सिटी का अभी तुरंत मैंने इसे कर सकते वेबसाइट पर विजिट किया है। रांची यूनिवर्सिटी कर सकते फिलहाल अभी वहाँ पे ये 15 मार्च का ये लास्ट देख रहे होंगे आप, लिंक उनका यहाँ पर है, कोरिजेंडम एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर रांची यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो फिर दूसरा नोटिफिकेशन है। इसी प्रकार आप लास्ट उनका जो अपडेट्स है इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग वो 15 मार्च का ही है। इसके बाद ये पूरी तरह कर सकते हैं कोई भी अपडेट्स नहीं जाएगा, इसको ये नहीं बोलेंगे सो गई है। जिस प्रकार लोगों से बातचीत हुई है, वहाँ भी लोग हैं, उनसे जिस प्रकार से बातें हो रही है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड से चल रही है, स्क्रूटनी आपका काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रही है। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि आवेदन ज़्यादा है, रांची यूनिवर्सिटी में सीटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो अप्लीकेंट है ना बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, इसके कारण यहाँ पे स्क्रूटनी में ज़्यादा समय लग रहा है। और कोई बात नहीं है, यहाँ भी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ है, और उम्मीद ये जताइए कि यहाँ भी जिस प्रकार पहले एपीआई स्कोर एसक्यू में दिया गया, यहाँ भी पहले आपका एपीआई स्कोर सब्जेक्ट वाइज दिया जाएगा, इसी की तैयारी है। जिस प्रकार वहाँ पे जो कर सकते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जो इस कार्य में लगे हैं, जो एचओडी है डिपार्टमेंट के, उन सभी से संपर्क के माध्यम से ये पता चला है कि वहाँ पे भी सबका एपीआई निर्धारण हो रहा है। तो आरयू रांची यूनिवर्सिटी का फिलहाल यही अपडेट्स है, वहाँ पे सबका एपीआई बन रहा है, जिस प्रकार अभी एसकेएमयू में बना है वहाँ भी एपीआई बन रहा है, और बहुत जल्द आपको हो सकता है, अभी आज आपका सैटरडे है तो नेक्स्ट वीक में आपका किसी दिन ये कर सकता है, या तो 10 मई के पहले तो निश्चित होना ही है आपका, 10 मई के पहले, 10 मई मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 10 मई के पहले आपको ये जिसको कहते हैं ना एकेडमिक स्कोर एपीआई स्कोर आपका यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ का भी यही अपडेट्स है रांची यूनिवर्सिटी का। तो आप सभी को कहना चाहूँगा, आप इधर उधर की चिंता ना करें, आपका जो आपने पेपर लगाया है, अगर आर्टिकल का लगाया है, थीसिस पीएचडी का लगाया है, तो उन सब पे अपनी तैयारी मजबूत रखें। अपना पेपर जो है आपका उस पर तैयारी करनी ही है। इसके अलावा अगर अपना आर्टिकल और थीसिस वगैरह पीएचडी का अगर सबमिट किया है तो उन सब से जितने प्रश्न बन सकते हैं उसे आप नोट कर लें और उन सभी का प्रिपरेशन अच्छे से करें, स्टार्टिंग कर दें अभी से ही। अगर आपको लगता है कि नहीं अगर आपका 60+, मैं बता दूं साफ साफ, अगर आपका 60+ स्कोर है तो आप बहुत ज़्यादा सेफ जोन में हैं। ये मैं अनरिजर्व के लिए बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज ये कम हो जाएगा, तो अनरिजर्व के लिए मैं बता रहा हूँ 60+ आपका है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर में आप शॉर्ट लिस्ट में तो आएंगे ही, भले आपका इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट हो, लेकिन आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे अगर 60+ हैं तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आती है सबसे पहले सबसे सटीक सूचना और समुचित गाइडलाइन आपको यहाँ पर मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। इन सभी के लिए आपको हमारे साथ कांटेक्ट में रहना, टच में रहना, जुड़े रहना है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़ने के लिए एक ही काम करना, छोटा सा काम है ना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी अपडेट्स आए इसके लिए रिगार्डिंग वीडियो में अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उस वीडियो को देखकर खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।